उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में सरकार ने जहां कई ऐतिहासिक फैसले लिए और योजनाओं को जमीन पर उतारा, वहीं कुछ मोर्चों पर आलोचना और जनता की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। आइए जानते हैं कि इन 4 वर्षों में क्या रहा सरकार का रिपोर्ट कार्ड, क्या रही उपलब्धियां, कहां दिखीं कमजोरियां और अब आगे क्या। सरकार की बड़ी उपलब्धियां। महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर। लखपति दीदी और जनसखी ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई लखपति दीदी योजना के जरिए हजारों महिलाएं आज 1 लाख सालाना से अधिक कमाई कर रही हैं। वहीं जल प्रबंधन में महिलाओं को जोड़ने वाली जल सखी योजना से ग्रामीण जल व्यवस्था और महिला सहभागिता दोनों को बढ़ावा मिला। खेल और युवा नीति में तेजी। राज्य में पहली बार खेल विश्वव्यवस्था की स्थापना की गई और 23 स्पोर्ट्स अकादमी खोली गईं। इससे प्रदेश के युवाओं को पेशेवर खेल प्रशिक्षण का नया मंच मिला है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड खेलों में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो। कानून व्यवस्था में सख्ती। धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देश में पहली मिसाल कायम की। इसके साथ ही राज्य में एंटी कन्वर्जन, एंटी कॉपिंग और एंटी राइट जैसे कानूनों को मजबूती से लागू किया गया। आपदा प्रबंधन में तत्परता। केदारनाथ और उत्तरकाशी में आई आपदाओं में राज्य सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया ने कई जिंदगियां बचाई। बचाव दलों की समय पर तैनाती और राहत कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। निवेश और विकास की दिशा में कदम। 3.5 लाख करोड़ से अधिक निवेश के समझौते और 80,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को लेकर सरकार की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जहां अभी भी काम बाकी है, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा। दूर दराज के पहाड़ी गांवों में अभी भी सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन क्षेत्रों को अभी भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी। बीते वर्षों में उत्तराखंड में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, जिसने युवाओं का भरोसा सिस्टम से डगमगाया। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को तकनीकी उपायों को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार के आरोप और कार्रवाई। हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़े अफसरों की संलिप्तता और कार्रवाई से सरकार की इच्छा शक्ति तो दिखी, लेकिन ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी निगरानी तंत्र की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आगे की राह। क्या जरूरी है करना? दूरस्थ इलाकों में डिजिटल और मेडिकल कनेक्टिविटी बढ़ाना, भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाना, जलवायु और आपदा प्रबंधन में तकनीकी सशक्तिकरण, पर्यटन विकास में स्थानीय भागीदारी और रोजगार सुनिश्चित करना। सरकार ने भू कानून तो लागू कर दिया, लेकिन उत्तराखंड का तेजी से हो रहा डेमोग्राफी चेंज बड़ा चैलेंज है। 4 साल की कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कई अहम फैसले लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। जनता की अपेक्षाएं अब और भी अधिक हैं। सरकार को आगे अब परिणाम दिखाने का समय है। रिसर्च टीम जर्नलिस्ट इंडिया। हमारे आर्टिकल और वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप journalistindia.com, इनके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो करें। जर्नलिस्ट इंडिया से जुड़कर देश का मनोबल बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी खबरों को शेयर करें, लाइक करें और आपको अपनी कोई बात रखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आगे खबरों में आपकी बातों का जिक्र कर सकते हैं और आपकी बातों को देश और दुनिया के सामने रख सकें।